नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने के लिए मतदान होना है, यानी अब मतदान में सिर्फ 3 दिन का समय ही बाकी रह गया है। ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा काफी हाई है। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं और अपने भाषणों व चुनावी वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। इस बीच एक दूसरे पर तंज कसने और बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। प्रदेश में हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का माना जा रहा है। वैसे तो राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहता है, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला होने के चलते और चुनाव के अंतिम समय में सीएम गहलोत द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं को लाकर इस मुकाबले को काफी रोमांचक और कांटे का बना दिया गया है। यही वजह है कि इस बार 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने की भी संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। फिलहाल अब जनता को लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के द्वारा अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, जिनके जरिए जनता से कई वादे किए गए हैं। अपने घोषणा पत्रों के जरिए दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर हावी होने और जनता को लुभाने का प्रयास किया है। बीजेपी ने जहां 17 नवंबर को अपने चुनावी वादों का पिटारा खोला था, वहीं कांग्रेस ने भाजपा से 4 दिन बाद घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात चलने को तैयार हूं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए महिलाओं और किसानों को रिझाने के लिए बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लागू करने का वादा किया है। वैसे बता दें कि ये किसानों की बहुत पुरानी मांग रही है कि देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाए। अब कांग्रेस ने इस कानून को लागू करने के वादे के जरिए किसानों को लुभाने का एक बड़ा दांव खेला है। इस कानून के लागू होने का मतलब है कि एमएसपी से कम कीमत पर किसानों की फसल की खरीद कोई नहीं कर सकेगा। एमएसपी लागू होने के बाद उससे कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदने वालों पर जुर्माना लगेगा और उनके लिए सजा का भी प्रावधान तय होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में ये भी ऐलान किया है कि किसानों को बिना ब्याज के 2 लाख तक का कर्ज मिलेगा। हालांकि अभी भी किसानों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलने वाले कर्ज पर बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। पर चुनावी वादों का मतलब सांकेतिक होता है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र से बाजी मारती दिखती है। हालांकि किसानों को लुभाने में भाजपा भी कांग्रेस से कोई ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी किसानों के लिए कुछ कम वादे नहीं किए हैं। जैसे किसानों के उत्थान के लिए गेहूं की उपज को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इसके लिए एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। साथ ही जिन किसानों की जमीन को कुर्क किया गया है उसे किसानों को वापस दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा ने किसानों को 12,000 रुपए सालाना राशि देने का भी वादा किया है। एकमात्र यही वादा ऐसा है जो बीजेपी के लिए बोनस का काम कर सकता है। बीजेपी के वादे बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर कंट्री ना होने के चलते कांग्रेस के वादे के सामने फीके लगते हैं। बीजेपी ने वादे तो बहुत किए, पर वो ऐसे नहीं कि किसान उसके लिए बीजेपी पर रीझ जाए। किसानों के लिए भाजपा ने जो वादे किए हैं, अगर उन पर ध्यान दें तो उनमें पहला, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। हालांकि प्राथमिक शिक्षा तो पहले से ही करीब करीब मुफ्त है और सरकारी स्कूलों में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। दूसरा, 20,000 करोड़ रुपए के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में छटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे। हालांकि जाहिर है कि किसान वोट देने के लिए इतना दिमाग कब लगाते हैं। तीसरा वादा, गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस प्रदान करके 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। हालांकि समर्थन मूल्य तो वैसे ही हर साल बढ़ती ही रहती है। चौथा, एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था करेंगे एवं श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करेंगे। यहाँ भी सवाल ये है कि बहुत सी एजेंसियां खुली हैं, लेकिन उनमें आम किसान को क्या फायदा हुआ। पांचवा, केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। देखा जाए तो वो सरकार का काम है, उसे करना ही चाहिए। इससे किसान को सीधे क्या फायदा होगा। अगला, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये सब योजनाएं हैं, उनका फायदा जब वो पूरा हो जाए तो 10 साल बाद मिलेगा।
भाजपा के ये सभी वादे सरकारी योजनाओं की तरह प्रोत्साहन, मिशन, बोनस, प्रमोशन आदि से जनता के दिल में नहीं चढ़ने वाले हैं। सीधी सी बात है कि आम जनता घोषणा पत्रों में नीतिगत बदलाव वाली बातों पर गौर करती है और ऐसी कोई भी बात या बदलाव भाजपा के इस घोषणा पत्र में दिखाई नहीं देती, जिससे कि भाजपा यहां पर कांग्रेस से पिछड़ती नजर आती है। वहीं किसानों के अलावा अब अगर महिलाओं के लिए किए गए वादों की बात करें तो उनमें भी कांग्रेस के साथ साथ भाजपा में भी महिलाओं को रिझाने का पूरा प्रयास किया है। हालांकि इसमें भी काफी हद तक कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी है, क्योंकि भाजपा ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं का वादा किया है। पर यहां भी मामला ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा के ढेर सारे वादों पर कांग्रेस का केवल एक वादा कि घर की हर महिला मुखिया को सालाना 10,000 की मदद दी जाएगी, ये ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर भी भाजपा की रणनीति पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब मध्य प्रदेश में महिलाओं को मंथली आर्थिक सहायता योजना को इतना अच्छा रिस्पांस रहा, तो राजस्थान में इस तरह के किसी स्कीम का वादा भाजपा सरकार ने क्यों नहीं किया? ये पूरी तरह से समझ से बाहर है। अभी राजस्थान में कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। भाजपा ने महिलाओं को लुभाने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन यहां भी कांग्रेस खेल कर गई और बाद में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भाजपा को भी पीछे छोड़ते हुए गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपए में देने का वादा कर दिया। यानी यहां एक बार फिर कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ गई। वैसे इससे इतर भाजपा ने और भी कई योजनाओं का वादा किया है, लेकिन वो जनता के लिए ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रही है। यानी कि महिलाओं के लिए किए गए वादों में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही बाजी मारती दिख रही है। क्योंकि अगर महिलाओं के लिए भाजपा द्वारा किए गए वादों पर नजर डालें तो भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना और अंतर्गत सभी गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर मदद की योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए हर कक्षा में अलग अलग धनराशि का सेविंग बॉन्ड देने की योजना है, जो कक्षा 6 में 6,000 रुपये से शुरू करके कक्षा 9 में 8,000 रुपये, कक्षा 10 में 10,000 रुपये, कक्षा 11 में 12,000 रुपये, कक्षा 12 में 14,000 रुपये, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पहले एवं अंतिम वर्ष में 50,000 रुपये और 21 वर्ष की उम्र में 1,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। भाजपा ने ये वादा तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आम जनता कहाँ ही इतना दूर का सोचकर वोट करती है और ग्रामीण लोगों में तो वैसे ही भी कहाँ ही कोई इन योजनाओं को इतनी गंभीरता से ध्यान देता है। इसी के अलावा भाजपा ने प्रदेश की सभी गरीब परिवार की छात्राओं को शुरुआती पढ़ाई से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना का वादा किया है। पर सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही शिक्षा करीब करीब मुफ्त ही होती है, पीजी तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ऐसे में ये योजना भी हर क्षेत्र की महिलाओं को लुभाने में उतना असरदार नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू करने का भी ऐलान किया, जिसके अंतर्गत कक्षा 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करेंगे। ये योजना कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है, लेकिन मेधावी छात्रों शब्द को जोड़ करके ये योजना भी कुछ घरों तक ही सीमित होकर रह गई। इसके अलावा भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में लखपति दीदी योजना का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,00,000 रुपए हो, ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अधिकतर सरकारी घोषणाएं तो सिर्फ सरकारी कार्यालयों और फाइलों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसे में जनता तक इसका लाभ पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाता है। राजस्थान सशस्त्र बल के अंतर्गत 3 महिला पुलिस बटालियन पद्मिनी, कालीबाई एवं अमृता देवी शुरू करने की भी घोषणा भाजपा ने की है। यानी महिलाओं के मुद्दे पर भी भाजपा कांग्रेस से कमतर ही नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो व्यापारियों के लिए कर्ज योजना और चिरंजीवी योजना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त कर्ज और व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, जाति जनगणना का वादा किया है। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा गहलोत सरकार की पुरानी लोकप्रिय योजना है। इस बार कांग्रेस ने इस योजना की राशि को भी 25 लाख रुपए से बढ़ा करके 50 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का ये प्लान भाजपा पर भारी पड़ सकता है और कांग्रेस के पक्ष में लोगों को खड़ा कर सकता है। इसी के अलावा अपने जन घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगले 5 सालों में प्रदेश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने, जिसमें से 4 लाख नौकरियां सरकारी होंगी, इसका भी ऐलान किया। हालांकि भाजपा ने भी सरकारी नौकरियों का वादा किया है, पर सिर्फ 2.5 लाख नौकरियों का।
जाहिर है कि कांग्रेस को भाजपा के घोषणा पत्र के 4 दिन बाद अपना जन घोषणा पत्र जारी करने का भी फायदा मिला है, क्योंकि इससे कांग्रेस ने भाजपा के वादों को देखकर अपने घोषणा पत्र में काफी बदलाव कर लिया और भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करती है, जिससे कि जनता कांग्रेस के वादों को आसानी से समझकर उनसे जुड़ा महसूस कर सकती है। फिलहाल साफ है कि चुनावी घोषणा पत्रों और अपने वादों से जनता को रिझाने में तो कांग्रेस भाजपा से आगे निकलती नजर आ रही है, लेकिन अब असर चुनावों में क्या होगा और जनता क्या फैसला लेगी, ये तो 3 दिसंबर की मतों की गिनती पर ही पता चल पाएगा। हालांकि इतना जरूर साफ है कि इस बार राजस्थान में मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।